स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज पर एक बार फिर से। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 17 नवंबर 2020 मंगलवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हाँ दोस्तों, सरकार से जब पूछा गया कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है तो इस पर आखिर सरकार ने क्या जवाब दिया मैं आपको बताऊंगा। साथ ही रेल यात्रियों के लिए भी बड़ी खबर है, इनकम टैक्स को लेकर भी एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा। मोबाइल फोन पर अगर आप बात करते हैं तो भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। मौसम समाचार भी जानेंगे, बर्फबारी को लेकर भी बड़ी खबर है, कोरोना वायरस से जुड़े कुछ अपडेट भी आपको बताऊंगा और एक एक करके आज की 50 बड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट से इस वीडियो में। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं दोस्तों पहले अपडेट की, तो खबर देखिए जरा कि वर्क फ्रॉम होम से कंप्यूटर्स की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री देखी गई है। सिर्फ 3 महीने में 34 लाख पीसी बिके। दरअसल आपको पता होगा लॉकडाउन के बाद और अभी जो कोरोना महामारी चल रही, इस दौरान वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से ही काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। कई सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे रही है, राइट। और ऐसे में यही एक वजह रही है कि पिछले 3 महीनों के दौरान कंप्यूटर की बिक्री बढ़ी है। तकरीबन 34 लाख से भी ज्यादा यूनिट बिकी भारत में पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी की, जो कि 2013 के बाद सबसे ज्यादा है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आखिरकार फाइनली बिहार में फिर से नीतीश कुमार आ चुके हैं। उन्होंने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। बीजेपी से 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। जी हाँ, कल ही बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शाम को मुख्यमंत्री की फिर से शपथ दिलाई, जिसमें दोस्तों भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, जबकि भाजपा नेता रेणु देवी ने भी बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में ही शपथ ली है। और दोस्तों शपथ लेने वाले 15 में से 7 मंत्री पिछड़े वर्ग से रहे हैं। भाजपा के कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री कुल बने हैं। तो ये कुछ राजनीतिक स्टेटस चल रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों। पीएम मोदी ने स्टेच्यू ऑफ पीस का किया अनावरण और कहा कि भारत ने मानवता को दिखाया शांति और अहिंसा का मार्ग। जी हाँ, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये है स्टेच्यू ऑफ पीस, इसका अनावरण किया। आखिर क्या है ये, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आध्यात्मिक गुरुओं ने स्वतंत्रता संग्राम के समय जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संघर्ष किया था, उसी तरह अब उन्हें स्थानीय उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अलख जगानी होगी, जिससे कि देश में हर तरह से आत्मनिर्भरता बनाई जा सके। पीएम मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के पाली जिले में जैन संत आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर जी की प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण करने के बाद ये बात कही है। कुल मिलाकर के दोस्तों पीएम मोदी का फोकस यही था और हमेशा ही यही रहता है कि आखिर भारत में आत्मनिर्भरता बढ़े और भारत के ही बनी चीजें भारत में ही इस्तेमाल हो, ना कि विदेशी चीजें। तो इससे भारत जल्दी तरक्की करेगा और आगे भी भारत का विकास अच्छे से हो पाएगा। चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए दोस्तों। फोन पर बात करना अब आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि नए साल में टेरिफ प्लान बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। 20% तक आपके प्लान महंगे हो सकते हैं, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। नए साल में आपका फोन का बिल 15 से 20% बढ़ सकता है। खबर है दोस्तों कि वोडाफोन आइडिया, एयरटेल जैसे टेलीकॉम टेरिफ बढ़ा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने दोस्तों तो वोडाफोन आइडिया साल के अंत तक या अगले साल की नई साल की शुरुआत 2021 में 15-20% बढ़ोतरी करना चाहती है और बाकी रिलायंस जियो पर ध्यान रहेगा। देखते दोस्तों आखिर कंपनियां कितने बदलाव करते हैं, अपने प्राइसेस वगैरह कितने बढ़ाती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा इनके प्लान्स को लेकर तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल आप अगली खबर देखिए। बाबा रामदेव ने एक बड़ा ऐलान किया है। पतंजलि आयुर्वेद की खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया लाएगी पब्लिक ऑफर। जी हाँ दोस्तों, पतंजलि आयुर्वेद की खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया अगले साल फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO पेश करेगी। बाबा रामदेव ने बताया कि कंपनी में प्रवर्तक की हिस्सेदारी कम करने के लिए पब्लिक ऑफर लाने का फैसला किया गया है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और चलिए अगला अपडेट है। चीन को भारतीयों का जवाब देखिए जरा दोस्तों कि भारतीयों को अब पसंद नहीं आ रहे हैं चीन के बने हुए सामान। इस साल त्योहारी सीजन में चाइनीज प्रोडक्ट को कम खरीदा लोगों ने, इस इंटरेस्ट भी कम दिखाया है और ये वाकई में भारत के लिए अच्छी बात है दोस्तों कि भारतीय लोग जो है ना, हम हिंदुस्तानी मिल करके इस पहल को सपोर्ट कर रहे हैं, बायकॉट चाइना को, और करना भी चाहिए, राइट। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस बार जो दीपावली का सीजन था ना, इस दौरान भारतीय ग्राहकों में चीन का बना हुआ सामान खरीदने में रुझान कम देखा गया। मात्र 29% लोगों ने ही चीन में निर्मित वस्तुओं को लेकर बाजार में पूछताछ की थी, जबकि दोस्तों ऑनलाइन मंच लोकल सर्किल्स के सर्वे के अनुसार पिछले साल बाजार में करीब 48% लोगों ने त्योहारी सीजन के दौरान चीनी उत्पादों को लेकर पूछताछ की थी, जिसमें से अब सिर्फ 29% ही रहे हैं। तो ये वाकई में अच्छी बात है। और अच्छी बात तो क्या, जरा देखिए इससे हमारे भारत को फायदा भी कितना हुआ। व्यापारियों की दिवाली अच्छी बनी है, क्योंकि इस दिवाली देश भर में व्यापारियों ने बेच डाला 72,000 करोड़ का सामान। और सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि इससे चीन को 40,000 करोड़ का झटका भी लगा। जी हाँ, कैट जो है ना, व्यापारियों का संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसका यह कहना दोस्तों कि दिवाली सीजन के दौरान देश भर में विक्रेताओं ने 72,000 करोड़ का सामान तो बेचा, लेकिन इसमें भी ये चीनी सामान
ताइवान का पूरी तरह से बायकॉट करने की वजह से पॉसिबल हो पाया। इससे चीन को तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए का भारी व्यापार घाटा हुआ और ये वाकई में इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि हम सभी हिंदुस्तानी मिल करके, भारतीय मिल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के लिए स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आगे भी आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हिंदुस्तानियों के लिए दोस्तों इसी बात पर तो एक लाइक तो बनता है यार। भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए दिल से एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो पर, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के नियमों में होगा बदलाव, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। आपको बता दूं, भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगार हो गया वगैरह वगैरह, प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा। इसमें चाहे EPFO आ गया, ESIC आ गया, ग्रेच्युटी आ गया, मातृत्व लाभ से जुड़े कई सारे नियमों को बदला जाएगा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर मसौदा अधिनियम को अधिसूचित भी कर दिया है। और यहाँ तक कि किसी भी पक्ष को इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है तो भी आप दे सकते हैं अपने सुझाव 45 दिन के अंदर अंदर। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से दोस्तों कुल मिलाकर के मजदूर वगैरह इस कैटेगरी के लोगों को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए अच्छी पहल है। और साथ ही अगली खबर देखिए कि क्या वाकई में केंद्र सरकार सभी बेटियों के बैंक अकाउंट में हर महीने डाल रही है 2500 रुपए। आखिर इसका पूरा मामला क्या? मैं आपको बता दूं कि बहुत बार आपने देखा होगा ऐसी खबरें आती रहती कि सोशल मीडिया पर कई सारे असामाजिक तत्व जो होते हैं ना, वो यूं ही फालतू की गप्पे मार देते हैं। और एक ऐसे ही और गप मारी गई, देखिए जरा। और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता दोस्तों कि क्यों फालतू ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं यार। PIB फैक्ट चेक की तरफ से ट्वीट किया गया दोस्तों, ये करंट अफेयर्स स्पेशल DU करके कोई यूट्यूब चैनल है ना, और उसने ये डाला वीडियो की प्रधानमंत्री कन्या सम्मान योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार सभी बेटियों को 2500 रुपए की धनराशि हर महीने सीधे बैंक खाते में डालेगी। 4 मिलियन सब्सक्राइबर है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, टिक का निशान भी है, लेकिन फिर भी अब झूठ बोलना जरूरी है। नहीं, व्यूज लेना ना अपने तो TRP निकालनी, फिर चाहे पब्लिक को चुतिया समझो। सॉरी, थोड़ा फ्लो में ज्यादा हो गया, बट कहने का मतलब ये दोस्तों की आखिर क्यों करते हैं ऐसा लोग। खैर, कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं, PIB की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा कन्या सम्मान जैसी कोई भी योजना नहीं चला रही है और किसी भी तरह के 2500 रुपए हर महीने इस योजना के तहत नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि योजनाओं में फॉर्म भराने के बहाने आपसे और 1000-2000 रुपए उल्टे वसूल लिए जाते हैं, तो वो भी आप धोखाधड़ी में फंस सकते हैं, ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो सावधान रहें और ऐसे बिना सोचे समझे किसी भी योजना में फॉर्म भरने के लिए अप्लाई ना कर दें, किसी को पैसा ना दे दें, वरना आप ठगे जा सकते हैं। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें और बच के रहें ऐसे असामाजिक तत्वों से। चलिए साथ ही अगला अपडेट आता है दोस्तों कि ब्रॉडबैंड के नाम पर दी जा रही आधी से भी कम स्पीड, अब बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, ब्रॉडबैंड के नाम पर अभी जो टेलीकॉम कंपनियां ना दोस्तों, वो इंटरनेट स्पीड जो हमें दे रही ना, वो आधी से भी कम है। इंडस्ट्री थिंक टैंक्स ने इस पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया कि फिर तो ब्रॉडबैंड स्पीड को लेकर परिभाषा ही बदलने की जरूरत है, क्योंकि 2 Mbps की स्पीड ब्रॉडबैंड की मानी जाए ना, वहाँ पर 512 kbps वगैरह वगैरह भी मिलती है, तो ये बहुत कम है। ऐसा कुछ मसला चल रहा है, इसलिए ट्राई को सुझाव भी दिया गया। देखते हैं आखिर ट्राई अब टेलीकॉम कंपनियों को क्या ऑर्डर देती है। जो भी खबर आएगी मैं आपको बताऊंगा जरूर। फिलहाल अगला अपडेट देखिए, कोरोना वायरस का मार्केट पर असर देखिए दोस्तों। इस साल सिर्फ 5 ही नए मॉल खुले, जबकि महामारी से पहले ही इस साल देश भर में 54 मॉल लॉन्च होने का एक अनुमान था। लेकिन इस महामारी ने कितना इकोनॉमी के साथ साथ डेवलपमेंट पर भी असर डाला, अंदाजा लगा सकते हैं आप। इसलिए बहुत जरूरत है दोस्तों हमें अपने भारत को सपोर्ट करने की। सो प्लीज भारत से ही बनी हुई चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। चाइना, जापान, जर्मनी वगैरह यहाँ बने हुए प्रोडक्ट का कम यूज करें, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, दुख की बात है, राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का गुरुग्राम में निधन हो गया और उसके बाद सरकार ने एक दिन की राजकीय शोक की भी घोषणा की है। जी हाँ, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल जी मेघवाल का निधन हो चुका। वे लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। उनका निधन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुआ। हाल ही में उनकी बेटी बनारसी देवी का भी निधन हुआ था, वो भी कांग्रेस नेता रही। और उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके मेघवाल जी के निधन पर शोक भी जताया। और अब इसके बाद राजस्थान में विधानसभा की 2 सीटें भी खाली हो गई हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी की भी कोरोना के चलते मौत हो गई थी। तो ये कुछ मसला चल रहा है राजस्थान की राजनीति में, और हमारी तरफ से भी भंवरलाल जी और उनकी बेटी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। और इसीलिए दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक रखने की भी घोषणा की है। चलिए अगली खबर है, अगला जो दोस्तों यूनियन बजट आएगा ना, उसमें छात्रों को बजट में स्मार्टफोन या लैपटॉप जैसा तोहफा भी मिल सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन वगैरह के चलते स्कूल कॉलेज वगैरह तो ऑलरेडी डिस्टर्ब ही आपको पता ही होगा, और इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन पर ज्यादा फोकस हो रहा है। और यही वजह बन सकती है दोस्तों कि इस बार जो अगला बजट आएगा ना, फरवरी मार्च तक जो बजट आएगा, उसमें सरकार छात्रों को लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट या ऐसा कुछ विकल्प मुहैया करा सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अभी तक ऐसा कोई कंफर्म अपडेट
अपडेट नहीं है, ठीक है ना। और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली क्या अपडेट आता है मैं आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI आपको सस्ता होम लोन दे रहा है, प्रोसेसिंग फीस पर 100% छूट भी दे रहा है। दरअसल घर खरीदारी करने की प्लानिंग वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। देश के सबसे बड़े बैंक ने ऑफर की पेशकश की है और त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय स्टेट बैंक आपको एक तो SBI ने लोन रेटों पर 0.25% की छूट देने का ऐलान किया और इसके अलावा साथ साथ प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल 0 ले रहा। तो अभी आजकल अगर आप SBI के जरिए लोन अप्लाई करते हैं तो आपको इनका फायदा मिल सकता है। नवंबर तक में आप अप्लाई कर दें तो शायद आपको ज्यादा बेहतर होगा। और अगली खबर देखिए कि 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा थोक महंगाई दर, अक्टूबर में 1.48% रहा। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा जारी हुआ अक्टूबर 2020 के लिए और इस दौरान सितंबर में दोस्तों 1.32% थी और वो बढ़कर 1.48% हो गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है, दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन ने पार किया 4 करोड़ लीटर का आंकड़ा। रोजाना आंध्र प्रदेश से दूध पहुंचा रहा दिल्ली। ये ट्रेन के द्वारा दोस्तों भारतीय रेलवे की किसान स्पेशल ट्रेन जो है ना वो देश भर में विक्रेता और ग्राहकों को नजदीक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना काल के दौरान भारतीय रेलवे सुदूर क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ विभिन्न राज्यों से फल व सब्जियों की ढुलाई व दूध की आपूर्ति भी करना। और इतना ही नहीं, रेलवे ने निर्बाध दूध की आपूर्ति के लिए दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन भी चलाई है और हाल ही में दूध की आपूर्ति करने वाली ट्रेन सेवा ने 4 करोड़ लीटर का आंकड़ा भी पार कर लिया। इसका मतलब ये दोस्तों की ट्रेन अब सफलतापूर्वक अपना काम कर रही है और रेलवे की ये योजना सफल है वाकई में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, अब आप उमंग ऐप के जरिए भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा पाएंगे। पेंशनधारी EPFO ने ये सुविधा दी है। दरअसल रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन EPFO ने अपने 67 लाख से भी ज्यादा पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कई तरह के विकल्प दिए हैं। इस तरह से वे बिना किसी समस्या के अपना पेंशन हासिल करना जारी रख सकते हैं। आपको पता होगा हर साल नवंबर दिसंबर के महीने में पेंशन पाने वालों को लाइफ सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है, राइट, ताकि सरकार को यह पता लग सके कि हाँ फला आदमी जिंदा है। एज वो दोस्तों जिंदा होने का सर्टिफिकेट ही होता है। तो वो जनरली क्या कि आपको या तो बैंक वगैरह ब्रांच जा करके देना पड़ता है या मान लीजिए LIC से आपकी पेंशन आ रही तो वहां जा करके देना पड़ता है। लेकिन PF वगैरह में जो अगर आपकी पेंशन आती है तो अब आप उमंग ऐप के जरिए, सरकार का जो उमंग ऐप आता है ना उसके जरिए भी आप अपना DLC जमा करा सकते हैं, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है ना, और वो भी मान्य होगा। चलिए अगली खबर देखिए, टैक्स पेयर्स के लिए सरकार की बड़ी राहत है। केंद्र ने फॉर्म 26AS में GST कारोबार को लेकर अतिरिक्त बोझ को खत्म कर दिया। वो क्या, तो दरअसल दोस्तों राजस्व विभाग को आंकड़ों के एनालिसिस से ये पता चला कि कुछ लोग GST में करोड़ों रुपयों का कारोबार दिखा रहे हैं, हालांकि वे 1 रुपए का भी इनकम टैक्स नहीं चुका रहे हैं। और ऐसे में विभाग ने ऐलान किया कि ईमानदार करदाताओं के लिए फॉर्म 26AS में GST कारोबार के आंकड़ों को दिखाने से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। फॉर्म 26AS में दिखाए गए GST कारोबार की डिटेल्स से टैक्स पेयर्स पर कंप्लायंस को लेकर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और उनके लिए ये सामान्य कर ब्यौरा है। तो ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं अगर आप GST रिटर्न वगैरह भरते हैं तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगले अपडेट में बात करें मौसम समाचार को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहा है। तो दोस्तों अपडेट देखिए, दिल्ली समेत इन 7 राज्यों में आज भी झमाझम बारिश हो सकती है। पारा गिरने से ठंड वगैरह बढ़ने का भी अनुमान जताया जा रहा। IMD यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ना, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, उसके मुताबिक दोस्तों दिल्ली और इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों से 48 घंटों के दौरान। आपको बता दूं कल ही उत्तर भारत के कई इलाकों में ताजा बर्फबारी भी हुई। जम्मू एंड कश्मीर में मुगल रोड बंद भी हो चुका है। इसके चलते देखिए जरा बदला मौसम, बर्फ से ढके बद्री और केदार धाम, पट्ट वगैरह भी बंद हो चुके हैं, कपाट भी, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे भी बंद हो गया। कश्मीर के 4 जिलों में बर्फीले तूफान की भी चेतावनी जारी की गई। अच्छा, वहीं दोस्तों संपूर्ण भारत के 17 नवंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड सहित पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश के दक्षिण तट और तटीय तमिलनाडु में भी मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा में भी हल्की फुल्की बारिश की उम्मीद है। तो ये दोस्तों वापस सर्दियों के सीजन में बारिश का माहौल चालू हो रहा है, धीरे धीरे कई राज्यों में देखने को मिल रहा है आजकल, आपको पता होगा। ओके, चलिए अगली खबर में बात करें दोस्तों आज के कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो पहले तो खबर देखिए, झारखंड सरकार ने नदियों और तालाबों के किनारे छठ पूजा पर रोक लगा दी है। दरअसल झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर जल निकाय जो है ना उनमें छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। सरकार ने कहा दोस्तों कि अनुष्ठान करते समय दूरी बनाए रखना असंभव था और इसलिए आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक तालाब, नदी, झील, बांध, जलाशय आदि में दोस्तों छठ पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये सरकार का फैसला है और ध्यान रखिएगा, खास करके स्पेशली झारखंड राज्य में। चलिए अगली खबर है कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट देखिए दोस्तों कि वैक्सीन की जो आजकल कई अच्छी खबरें आ रही होगी, मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर भी बताया था। इनके चलते एशियाई शेयर मार्केट में भी शानदार तेजी देखी गई है।
33 सालों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका MSCI का इंडेक्स। तो यही वजह कि आखिर जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन आएगी तो फिर से देश और दुनिया में अर्थव्यवस्था में हलचल हमें देखने को मिलेगी। साथ ही और एक अपडेट देखिए कोरोना को लेकर कि दोस्तों दिल्ली में कोविड-19 की तीसरी लहर पीक पर चल रही है और फिर से लॉकडाउन पर सरकार ने आखिर क्या कहा। तो दरअसल आपको बता दूं स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली का ये उनका कहना है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगेगा और धीरे धीरे थर्ड वेव जो है उसका पीक भी कम हो रहा है दिल्ली में। आपको बता हाल ही में 1-2 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली के अंदर बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। तो अब ये मसला चल रहा है और बाकी अभी दिल्ली सरकार का कहना है कि लॉकडाउन पर फिर से अभी कोई विचार नहीं किया जा रहा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने पर ब्रिटिश के प्रधानमंत्री जो है बोरिस जॉनसन वो खुद आइसोलेशन में भी चले गए और यूएस में एक सप्ताह में 10 लाख नए केस देखे गए। एक तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको मैंने बताया था कल ही अपडेट, और उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। वहीं भारत में आज के ताजा डेटा की अगर बात करें ना तो सबसे अच्छी बात तो ये दोस्तों देखिए कि एक्टिव केस के मामले में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है और अब 5.26% मरीजों का इलाज चल रहा है कुल भारत में, है ना। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा डेटा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां एक तो अपडेट देखिए आप 7th पे कमीशन को लेकर खबर दोस्तों की इन सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने तोहफा दिया और जल्दी खाते में पैसे आ जाएंगे। दरअसल हम बात करें महाराष्ट्र सरकार ने फेस्टिवल सीजन के बीच 1 लाख से भी ज्यादा बिजली कर्मचारियों को बोनस देने का ऐलान किया था। तो बहुत जल्द अब उनके खातों में ये पैसा जमा हो जाएगा। अगर दीपावली से पहले नहीं हुआ तो अब 1-2 दिन में होने की संभावना है। साथ ही खबर है कि भ्रष्ट पुलिस कर्मियों की अब खैर नहीं, सोशल मीडिया पर अपराध के साथ पोस्ट की जाएंगी तस्वीरें। जी हाँ, सरकार का यह बहुत ही अच्छा फैसला है। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया दोस्तों कि अब भ्रष्ट पुलिस अधिकारी जो होंगे ना, पुलिस कर्मी होंगे, उनकी तस्वीरों को उनके गुनाह के साथ थानों के नोटिस बोर्ड पर तो लगाई जाएगी ही, साथ में ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी उनको शेयर किया जा सकता है। इसके अलावा यह प्रदर्शन सिर्फ पुलिस थानों तक ही सीमित नहीं होगा बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी तस्वीरों को साझा की जाएगी। यह निर्णय सरकार की पुलिस की छवि और सार्वजनिक संपर्क की पहल के हिस्से के रूप में लिया गया है ताकि पुलिस कर्मी जो है ना इस डर से कोई गलत एक्टिविटी ना करें, कोई अपराध ना करें, कोई जुर्म ना करें। तो ये वाकई में सरकार का अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए, खुशखबरी है, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में इस तारीख से बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने फैसला लिया दोस्तों की केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस साल महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी तो नहीं की जाएगी। हालांकि फिर भी सरकार अगले साल जुलाई में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के कोरोना की वजह से इस साल तो डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ने की कोई प्लानिंग नहीं है और अगले साल जुलाई वगैरह तक में, जुलाई 2021 तक बढ़ा सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी को लेकर और एक खबर ये दोस्तों की जीएसटी बिलों में फर्जीवाड़े को लेकर सख्त हुई सरकार। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के तुरंत निलंबन सहित उठाए जा सकते हैं ये कदम। जी हाँ, दरअसल फर्जी जीएसटी बिलों के बढ़ते मामलों को देखते हुए, संज्ञान में लेते हुए केंद्र और राज्यों ने सोमवार को इस विषय पर गहन विचार विमर्श किया और इस विचार विमर्श के दौरान जीएसटी सिस्टम को और भी ज्यादा प्रभावी बनाने और धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को निलंबित करने की प्रक्रिया को और भी ज्यादा कारगर बनाने पर बातचीत वगैरह हुई। और कुल मिलाकर के दोस्तों बहुत सारे कारोबारी व्यापारी जो होते हैं ना, फर्जी बिल जोड़ देते हैं, धोखाधड़ी वगैरह करते हैं, टैक्स पूरा नहीं भरते हैं, तो उन्हीं के लिए सरकारों को ये फैसला लेना पड़ा है। चलिए साथ ही अगली खबर है, एचडीएफसी समेत इन 2 प्राइवेट बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की रेटों में बदलाव किया है। एचडीएफसी बैंक ने एक तो 1 और 2 साल में मैच्योर होने वाले एफडी रेटों में ब्याज दरों को कम किया। अभी 3-4 दिन पहले ये नई रेटें लागू हुई थी। और एचडीएफसी बैंक के अलावा दोस्तों एक्सिस बैंक ने भी एफडी के रेटों में बदलाव किया है, ये भी 3-4 दिन पहले लागू हो चुकी हैं। आप अलग अलग रेट से देख सकते हैं कि 7 दिन वाली एफडी पर पहले क्या था, 3 महीने वाली पर, 6 महीने वाली पर वगैरह वगैरह, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैं एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ये, इससे अच्छा आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, अमेज़न इंडिया ने 7 लाख विक्रेताओं की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया STEP प्रोग्राम। ये स्टेप प्रोग्राम आखिर क्या है तो मैं आपको बता दूं, अमेज़न इंडिया कंपनी ने सोमवार को अपने प्लेटफॉर्म पर 7 लाख विक्रेताओं की मदद के लिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट प्रोग्राम स्टेप लॉन्च किया। स्टेप के लॉन्चिंग के साथ ही अमेज़न अपनी संशोधित शुल्क संरचना भी पेश कर रहा, तो ये कुछ अमेज़न के साथ में मिलकर के जो सेलर्स हैं उनके लिए अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, गूगल क्रोम एंड्रॉइड ऐप में जुड़ेगी नई सुविधा, देखा जा सकेगा वीडियो ट्यूटोरियल। जी हाँ, गूगल क्रोम ने अपने एंड्रॉइड ऐप में यूजर्स के लिए नई सुविधा जोड़ने का फैसला किया। इससे यूजर्स को वीडियो ट्यूटोरियल देखने में आसानी होगी। ब्राउजर के देव और केनारी चैनलों में वीडियो ट्यूटोरियल देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंड्रॉइड ऐप में भी इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है, जिसमें यूजर्स से पसंदीदा भाषा पूछने के अलावा शेयर का ऑप्शन भी मिलेगा, तो ये क्रोम यूजर के लिए अच्छी बात है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पूरा होगा यूएई में नौकरी करने का सपना, 10 साल तक के गोल्डन वीजा नियमों में ढील मिली है। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने रविवार को अधिक पेशेवरों को 10 साल का गोल्डन वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी है। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी वगैरह के कुछ खास स्नातक भी शामिल है। तो ये
यूएई दुबई का एक अच्छा फैसला है। साथ ही खबर देखिए कि उत्तर प्रदेश ने जारी किया उत्तर भारत का पहला बॉन्ड। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का बॉन्ड 225% ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो ये बॉन्डिंग वगैरह का शेयर मार्केट का अगर आप काम करते हैं तो जानकारी आप देख सकते हैं। और सीधा आप हम आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और इतिहास रच दिया। रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए भेजा गया, जहां 4 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा स्पेस सेंटर से रविवार को IIS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा गया है। फॉल्कन रॉकेट 27 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद मंगलवार को करीब सुबह 9:30 बजे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचेगा। और इस मिशन की खास बात यह दोस्तों कि इसे रॉकेट को पूरी तरह से एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने ही लॉन्च किया है। इससे पहले नासा को अंतरिक्ष यात्रियों को ISS पर भेजने के लिए रूस के सोयूज रॉकेट पर डिपेंड रहना पड़ता था। रूस करीब 1 दशक से नासा की मदद कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के पास खुद एलन मस्क का ये रॉकेट हो चुका है। देखिए जरा वाकई में दोस्तों एलन मस्क भी इस सदी के बहुत क्रांतिकारी पुरुष हैं, मोटिवेशनल हस्ती हैं हम सभी के लिए। अच्छा अगली खबर देखिए RCEP से हटकर भारत और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनेगा, चीन को पटखनी देने में सफल होगा। ये कुछ डेटा देखिए आप जरा। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP से अलग रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। साथ ही चीन को पटखनी देने में भी भारत ने बहुत सोच समझकर इससे हटने का फैसला किया था और इससे भारतीय कारोबारों को फायदा मिलेगा। अच्छी बात है एटलीस्ट। और एक और अच्छी खबर देखिए 2021 के शुरुआत में वोल्क्सवैगन कंपनी जो है ना भारत में 2 नई SUV लॉन्च करेगी 2021 में। तो ये कुछ अपडेट है और इसके साथ ही दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें कौन सी कंपनी की होती हैं। तो जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।